हेलो बच्चों। तो आज इम्पॉर्टेंट सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं क्या, पहले नेम रिएक्शन सभी करेंगे। कल आपके एग्जाम्स होने हैं, यूपी बोर्ड के 8 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से लग जाइए और पढ़ाई करते रहिए। तो इसको आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेम रिएक्शंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नेम रिएक्शंस को हम लोग पूरा का पूरा कवर अप करेंगे एक वीडियो के अंदर। तो जल्दी से जल्दी जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट इसका क्विक रिवीजन लेंगे, ठीक है। प्रखर क्लासेस यूट्यूब चैनल है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पहला है आपके पास वुड्स रिएक्शन। पहला क्या आपके पास है, वुड्स रिएक्शन। तो अगर हम लोग वुड्स रिएक्शन की बात करें तो ध्यान दो भाई, वुड्स रिएक्शन होगा क्या, वुड्स रिएक्शन में होता है लैंग्वेज भी दिया हुआ है, लैंग्वेज भी आप पढ़ते हैं, बाकी मैं सीधा सीधा बताऊंगा रिएक्शन क्या होता है। वुड्स रिएक्शन होगा क्या कि एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देन सिमेट्रिकल एल्केन होता है, मतलब ऐसे CH3 दोनों तरफ CH3 होता है, ऐसे होता है CH3 CH2 ये सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड, मीथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, मीथेन नहीं बनाया जा सकता इस मेथड से, और ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो हुआ क्या, एल्काइल हैलाइड से कन्वर्जन हुआ किसका, एल्केन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। दूसरा इसी का भाई है, छोटा भाई है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। सब कुछ सेम होगा, बस Na की जगह क्या होगा, जिंक होगा। बस Na की जगह क्या होगा, जिंक होगा। वो होगा क्या आपका फ्रैंकलाइन रिएक्शन। क्लियर, चलो। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है भाई, इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड विद, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस होते हैं विद अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl एल्केन इज ऑब्टेन्ड। तो ये अमलगमेटेड जिंक हो गया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ZnHgHCl। तो हमने कर दिया H लगा हुआ मतलब रिडक्शन हो गया, तो ये है कीटोन, और यहाँ पे अगर H होता तो होता क्या, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ में रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, एल्केन। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन हो गया। वुड्स हो गया, वुड्स में यहाँ पे Na है, फ्रैंकलाइन में यहाँ पे Zn है, क्लेमेंसन में हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे ZnHc HCl के साथ कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। इस वाले में जो एल्केन बनेगा सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी होगा। क्लियर है, चलिए। वैसे सिमेट्रिकल के चांसेस कम है, अनसिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में है क्या आपके पास, ये अगला रिएक्शन है जो है ओल्फ किस्नर, उसके बाद एक फ्रैंकलाइन जो मैं आपको बता चुका हूं, फ्रैंकलाइन भाई साहब वापस से आ गए। ओल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होगा, ओल्फ किस्नर रिडक्शन आर रीडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम मेथॉक्साइड। कह रहा है ओल्फ किस्नर होगा आर रीडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन में होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम मेथॉक्साइड। तो होगा क्या, एल्डिहाइड और कीटोन ले लो, ये NH2 हाइड्रोजन हो गया और C2H5OH सोडियम एथॉक्साइड हो गया, कन्वर्ट होगा किसमें, एल्केन। किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन में। ये क्या हो गया भाई, ओल्फ किस्नर। फ्रैंकलाइन अभी बताया, यहाँ पे RX मतलब एल्केन हैलाइड है, जिंक लगा दोगे, किसमें कन्वर्ट हो गया, RR मतलब एल्केन। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड, एसिड का साल्ट को उसका डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दो, बाहर कर दो। तो यहाँ पे हमने ले लिया RCOONA इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और CaO, बेस के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। तो यहाँ से CO ग्रुप ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ये पूरा बाहर निकला, R के साथ में यहाँ से एक H आके जुड़ गया, हो गया क्या, RH एल्केन। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपके पास है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड व्हेन साल्ट ऑफ फैटी एसिड ऑफ सोडियम और पोटेशियम का फैटी साल्ट एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन एल्केन इज ऑब्टेन्ड।
तब एल्केन बनता है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन को इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। बाय दिस रिएक्शन एल्केन एंड CO2 आर ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड H2 एंड KOH आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ये पॉइंट देना, एल्केन एंड CO2 ऑब्टेन होंगे कहां पे, एनोड पे, H2 एंड KOH ऑब्टेन कहां पे होंगे, कैथोड। ठीक है, तो यहां पर हमने ले लिया पोटेशियम 60 या सोडियम 60 ऑफ फैटिक एसिड, H2O के साथ मिलाओगे और इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो होगा क्या, RrCO2 H2 और KOH। ये हो गया क्या आपके पास एनोड और ये हो गया आपके पास क्या, कैथोड। आई बात समझ में? चलिए फटाफट रिवीजन करते रहते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप भेज सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से टैग लगा लो, एल्डोल कंडेंसेशन। कोई भी सेट कहीं पे भी इसको पूछा जाएगा, ये कंफर्म है 100%। एल्डोल कंडेंसेशन, अब एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में बेस्ड पूछ सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कैन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन गिव दिस रिएक्शन। एक तो सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन वाले ग्रुप होने चाहिए। तो कह रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन गिव रिएक्शन दिस रिएक्शन। In this reaction, aldehyde and ketone react with dilute NaOH, then beta hydroxyaldehyde or ketone is obtained, which is called aldol. Alpha beta unsaturated carbonyl compound is obtained and formation of CC bond is taken place. तब क्या होगा, मतलब उसमें से वाटर का रिमूवल अगर होगा तो हो जाएगा कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। मतलब यहाँ पे इसको बोला गया एल्डोल और यहाँ से वाटर का -H2O कर दोगे तो ये आपको कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोला जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। होगा क्या, 2 आपके पास हो गए, 2 सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब HCHO नहीं होगा, फॉर्मल्डिहाइड से नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, CH3CHO डाइल्यूट एलिमेंट्स लगाया, हमारे पास बन गया क्या बना भाई, यहाँ पे दिया हुआ है एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट में क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा में लग गया OH, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट हो गया। इसमें से वाटर का रिमूवल होगा, इसमें से वाटर का रिमूवल होगा HOH निकाल दे, यहां डबल बॉन्ड लगा दे, प्रोडक्ट हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये हो गया एल्डोल, ये हो गया कंडेंसेशन। एल्डोल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो एल्डोल। कंडेंसेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया तो इसको बोल दिया गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? फिटिक रिएक्शन, चलो फिटिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, फिटिक रिएक्शन में होगा कि आपके पास इन दिस रिएक्शन only haloarenes are treated with sodium in dryether। haloarenes क्या होंगे, आप एक चैप्टर पढ़े हो हेलोएल्केन और हेलोएरीन। RX जो होगा हेलोएल्केन, ARX जो हो गया ये हेलोएरीन। तो हेलोएरीन को यानी क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ में जब हम ट्रीट करेंगे तब प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, ये जाके दोनों लिंक हो जाएंगे जिनको हम लोग बोलेंगे डाइफेनाइल। क्या बोलेंगे, डाइफेनाइल, फॉर्म्स डाइफेनाइल। क्या बनाते हैं, डाइफेनाइल बनाते हैं। सोडियम के प्रेजेंस में होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, लगाओगे डाइफेनाइल मिल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ओड्स फिटिक रिएक्शन। कह रहा है क्या, ओड्स फिटिक रिएक्शन। ओड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा, ओड्स होगा और फिटिक होगा, दोनों के दोनों कंबाइंड होंगे। ओड्स भी होगा और फिटिक भी होगा, दोनों के दोनों कंबाइंड होंगे, तो ओड्स फिटिक रिएक्शन लगाइए। कह रहा है ओड्स फिटिक रिएक्शन में होगा हेलोएरीन और हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम मेटल के साथ ड्राइथर के प्रेजेंस में कराओगे तो यह R जाके इससे लग जाएगा और यह NaCl बाहर निकल जाएंगे तो NaCl हो। तो मतलब क्या हो गया कि इन दिस रिएक्शन एराइल हैलाइड रिएक्ट विद इथर्नल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, वी गेट एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें मिलेगा ओड्स फिटिक। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैटलान रिएक्शन।
कैनिजारो रिएक्शन क्या है? दोज एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल पे क्या हो रहा था? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिजारो में क्या हो रहा है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, वही ये रिएक्शन देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये अंडरलाइन आप कर लो भाई, कैनिजारो में ये होगा। फिर कह रहा है इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड SCHO RCS C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड, और एक क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन, then alcohol and salt of acid is prepared. Alcohol and salt of acid is prepared by self oxidation and reduction. खुद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? किसमें कन्वर्ट हो गए? अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ एसिड। चलो भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर एक ही स्पेसी का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही स्पेसी का रिडक्शन भी हो तो उसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन C बॉन्ड डज नॉट फॉर्म, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड नहीं बनेगा, एंड ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन इज स्लोएस्ट स्टेप। जो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन होगा वही क्या होगा? स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इतना आपको नहीं ध्यान देना, वो कंप्लीशन का सेगमेंट होगा, बस आपको याद रखना है कि इसमें C का बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, अल्कोहल और एसिड बनेगा, उन्हीं का ऑक्सीडेशन उन्हीं का रिडक्शन होगा, और ऐसे होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। आइडोल में क्या हो रहा था? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया SCHO फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड। कंसंट्रेटेड NaOH लगाओगे, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से एक यूनिट आपके पास अल्कोहल की आएगी और एक आएगी HCOONA। तो HCOONA यहाँ से ले गया और CONA यहाँ से बाहर कर दो, और एक बार हो गया CH3OH, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म में बीच में और भी प्रोडक्ट आते हैं, बस फाइनल आप याद रखो HCHO है, तो यहाँ से एक अल्कोहल बनना और एक एसिड बनना, एक अल्कोहल बनना और एक एसिड बनना, ये है कैनिजारो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं HVZ का मतलब होगा हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या होगा भाई? हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन वो देखो यहाँ पे C6H5CHO का भी दे रखा है, वो भी आप देखो क्या बनाएंगे। C6H5 ये हटेगा C, यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। फिर एक जो आपका प्रोडक्ट आएगा CH3COONA, ये आ गया, ठीक है भाई। तो दो प्रोडक्ट आपको बनने हैं, तो दोनों को आप ध्यान से देखें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में है क्या आपके पास? देखो ध्यान से, HVZ हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विद क्लोरीन Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus, then alpha hydrogen atom replaced by Cl or Br atom। तो Cl और Br एटम से क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है, एक बार इसको वाले में शॉर्ट फॉर्म कैनिजारो बता देता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है HC डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NaOH से, तो ये ध्यान रखना, ये पहला वाला ये हटा दो और यहाँ से लाके इसको जोड़ दो, इतने हाँ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन लोग जोड़ दो, क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OON, ये बन गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? एक कार्बन वाला है, एक कार्बन से यहाँ देखो CH3 और OH, एक कार्बन CH3OH, CH3OH ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहाँ जाके इनका ट्रांसफर होगा, वो अलग निकालो। इस वाले में क्या करना? C6H5 में इसको हटा दो, ONA यहाँ से ला दो, उसके बाद यहाँ पे H2 कर दो, एक लास्ट में H2, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट करना है। इस वाले में HVZ वाले में बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HVZ में कह रहा है कि ऐसे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम को करते हैं Cl2 और Br2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, उस अल्फा हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग जाते हैं। तो RCH2COH है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाला ये अल्फा हो गया, अल्फा से जुड़ा दो हाइड्रोजन है, क्लोरीन जाके एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे लाके लग जाएगा। इसको बोला जाता है हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ये होगा हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट क्या है आपके पास हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कीन से कन्वर्जन होगा अल्कोहल। तो चलो भाई इनको देख लिया जाए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आपको अभी आगे मिलेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HBO मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं भाई? HBO मेथड। कौन सा मेथड है? HBO मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके बाद एक आपको मिलेगा OMDM मेथड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। दोनों एल्कीन से ही है अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन, एल्कीन से अल्कोहल। देखो क्या, इन दिस रिएक्शन एल्कीन रिएक्ट विद BH3 THF। THF का मतलब होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और BH3 नहीं होता है, ये B2S6 डाइबोरेन के फॉर्म में होता है, क्योंकि BH3 वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो BH3 देन ट्राइअल्काइल बोरेन इज ऑब्टेन्ड। ट्राइअल्काइल बोरेन बनता है, एंड व्हेन ट्राइअल्काइल बोरेन रिएक्ट विद H2O2 यानी सेकंड स्टेप वाला एंड अल्कली, देन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तब क्या बनता है? अल्कोहल बन जाता है। तो ये ध्यान देना होगा क्या, यहाँ से हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 है, डाइबोरेन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन हो गया आपके पास। यहाँ से दोनों डबल बॉन्ड को हटा दोगे तो हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब कह रहा है क्या, यहाँ से हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लगा दिया, सेकंड स्टेप में H2O2 और अल्कली लगा दिया, कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन। मतलब हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे H2 होगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। ये प्रोडक्ट, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्लियर है भाई। यहाँ पे ये आप एक भी पॉइंट ये भी दे सकते हो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे H2O2 लगा है। क्या लगा भाई? H2O2 लगा है, तो H2O2 एंटी मार्कोनी का फॉलो करता है, इसलिए देखो OH कॉर्नर में लगा है, H बीच में आके लगा, ठीक है। नहीं तो होता क्या मार्कोनी का फॉलो, हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम एंड अदर ग्रुप इज गोज टू दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम। बट यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ आया, दूसरा ग्रुप यहाँ पे। ये एंटी मार्कोनी का फॉर्म को फॉलो करता है, ये ध्यान देना, एंटी मार्कोनी का फॉर्म ये फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी का। चलो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन इज रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। ये देखा ना, एनहाइड्रस AlCl3 लिखा, आपको क्या लिखा? एनहाइड्रस AlCl3 लिखा। फ्रीडल-क्राफ्ट होगा, चाहे वो अल्काइलेशन हो एसाइलेशन हो। जैसे यहाँ पे RX लगा हुआ है तो ये अल्काइलेशन होगा, अगर RCOCl लगा होता तो एसाइलेशन होता। ये लगा है तो अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, ये लगा है तो एसाइलेशन, ये लगा है तो एसाइलेशन। तो यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या, बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ से हमने RX लगा दिया, एनहाइड्रस AlCl3 लगाया, वहां पे जाके ये क्लियर है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अगर एसाइलेशन होगा Cl को हटा तो यहाँ पे COR हो जाएगा, एसाइलेशन वाला ही प्रोडक्ट बना देते हैं, यहाँ पे COR, ये एसाइलेशन है। इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पे आपके पास है ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस क्या होता है? तो ग्रुप्स प्रोसेस होता है अल्कोहल से हैलाइड बनाने का मेथड होता है। ग्रुप में क्या होता है? अल्कोहल से हैलाइड बनाने का प्रोसेस होता है। ग्रुप्स प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, देन अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent, Lucas reagent, Lucas reagent, ये ध्यान देना, Lucas reagent। Lucas reagent किस काम में आता है? अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में। और वहीं पे हिम्सबर्ग टेस्ट किसके लिए आता है? तो वो एमाइंस के डिस्टिंग्विश के लिए। किसके लिए आता है? एमाइंस के लिए। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए होता है ल्यूकस reagent। ठीक है भाई, चलो ROH एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl है, तो यहाँ से RCl और H2 बनेगा।
अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री के साथ करोगे तो RCl का व्हाइट पीपीटी, सफेद पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अवक्षेप तुरंत बनेगा। और अगर 2 डिग्री का हुआ तो टाइम लेगा 5 से 10 मिनट का, और अगर 1 डिग्री का रिकवर होगा तो वह बहुत टाइम में टर्बिडिटी इसकी आएगी। ये ध्यान रखना, 3 डिग्री वाला एट वंस पीपीटी देगा, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में देगा, और 3 डिग्री वाला नॉर्मल टेम्परेचर रूम एसटीपी पे तो देगा ही नहीं देगा। अगर एनटीपी पे हम लोग बात करें तो एनटीपी पे 1 डिग्री तो सॉरी 1 डिग्री वाला देगा ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे यह पीपीटी देगा ही। 3 डिग्री वाला तुरंत देगा, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में, 1 डिग्री वाला देगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया अल्कोहल। अब हिल्सबर्ग आ गया, तो हिल्सबर्ग को भी सुन लो। 1 डिग्री वाला अमीन जो होगा, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला बनाएगा और सॉल्युबल इन अल्कली होगा, 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा, और 3 डिग्री वाला देगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा। हाइड्रोजन ही नहीं होगा। अमीन में क्या होता है? अमीन में ऐसे लिखते हैं ना, 1 डिग्री का RNH2, 2 डिग्री का R2NH, 3 डिग्री वाला R3N। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। ये वाला सॉल्युबल इन अल्कली, ये वाला इनसॉल्युबल इन अल्कली, और ये वाला प्रोडक्ट ही नहीं देगा। इसके साथ होता है बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ, सॉरी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, हिल्सबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन देखिए, हिल्सबर्ग रिएजेंट। डार्जन रिएक्शन, ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस या डार्जन रिएक्शन होगा क्या? अल्कोहल को हम लोग ट्रीट करेंगे SOCl2। SOCl2 का मतलब थायोनिल क्लोराइड। When alcohol is treated in the presence of with SOCl2, alkyl halide is obtained। अच्छा, alkyl halide बनेगा और साथ में क्या बनेगा? ये थोड़ा सा गलत है, ये H2 नहीं होगा यहाँ पे SO2 होगा, प्लस साथ में क्या होगा? HCl, ये बनेगा। ठीक है, डार्जन रिएक्शन, ये डार्जन रिएक्शन होता है। डार्जन रिएक्शन आपको मिलेगा कहाँ पे? हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में मिलेगा। क्या बात क्लियर है सभी को? पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डार्जन हो गया, आगे बढ़ते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगा कि जब एल्काइल हैलाइड को हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में ट्रीट करेंगे। एल्काइल हैलाइड हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो यहां से Na और X बाहर होगा, OR इसके साथ में लग जाएगा, OR इसके साथ में लग गया, और Na के साथ में X बाहर हो गया, मतलब इससे ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ो, क्या है? व्हेन haloalkanes are heated with sodium alkoxide, when haloalkanes are heated with sodium alkoxide, then ether is obtained. 1 degree alkyl halide is preferred and reaction is followed by SN2 mechanism. 3 degree RX give alkene not ether। 3 डिग्री वाला एल्कीन देगा, ईथर नहीं देगा। 1 डिग्री वाला ज्यादा प्रेफर करेगा और SN2 का मैकेनिज्म। तो होगा क्या? एल्किल हैलाइड ट्रीट किया जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड से, बनेगा क्या? ईथर और साथ में NaX। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ गया है तो पढ़ लो। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एल्काइल होगा रेड हॉट आयरन के साथ में ट्रीट कर दोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन रिंग में। और अगर आपके पास इस तरह का होगा, इसको छोड़ के एसिटिलीन को छोड़ के उसके बाद रेड हाइड्राइड को ट्रीट करोगे तो यहां से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन के साथ में 3 CH3 लगेगा, जिसको मेसाइटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसाइटिलीन। अब when acetylene is passed through a red hot metallic tube, then cyclic polymerization takes place and benzene is obtained। रोजनमुंड भैया important चलिए, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होगा ये जान दो। When acid halide is reduced by H2 PDBSO4 यानी poisoned by sulfur, PDBSO4 लिखा, poisoned by sulfur,
देन एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, एल्डिहाइड इस मेथड से बनेगा। कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कीटोन नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा लेकिन कीटोन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड या PDBSO4 के साथ में इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो मिलेगा क्या, एल्डिहाइड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। क्या होता है भैया, रिडक्शन होता है। जैसे NaCl में से Cl को हटा दो, अभी इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, जैसे इसको हटाए तुरंत आ गई सोडियम मेटल और हो गया इनका क्या, जीरो, मतलब हुआ क्या, रिडक्शन। तो आई बात समझ में, रोजनमुंड रिडक्शन होगा जब एसिड क्लोराइड क्या है भैया, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड होगा, एसिड क्लोराइड के रिडक्शन होगा पॉइजन बाय सल्फर PDBSO4, लगाओगे क्या आएगा, एल्डिहाइड। कीटोन बनेगा नहीं। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज दोनों है डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन। तो अब है क्या, देखो यहां से, in this reaction alkyl halide react with sodium iodide and acetone, then alkyl iodide is obtained, only iodide can be formed in, only iodide can be formed, it is halogen exchange method, halogen को exchange किया गया। अब यहाँ पे RX, यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन Cl2Br2 हो सकता है। इसने Na I लगाया, I उसको हटा दिया, बनाया क्या, Ri, क्या बनाया, Ri, और आयोडाइड ही इस मेथड से बनेगा, जैसा कि स्वार्ट्ज में सिर्फ फ्लोराइड बनता है, स्वार्ट्ज में सिर्फ क्या बनेगा, फ्लोराइड। बात आई समझ, चलिए नेक्स्ट, स्टीफन, पहले स्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो स्वार्ट्ज में है क्या, देखो ध्यान से, स्वार्ट्ज में दिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद HgF2 AgF SbF3, HgF मेटल फ्लोराइड होना चाहिए, HgF2 AgF SbF3, then alkyl fluoride is obtained, only fluoride can be obtained by this method। तो RX है HgF2 SbF3 या फिर AgF लगाओ, तो बनेगा क्या, RF, यानी हाइड्रोजन ने इसको एक्सचेंज कर लिया, इसको हटा दिया, यह जाके लग गया केवल फ्लोराइड इससे। क्लियर, चलो ऊपर आते हैं, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन की अगर हम लोग बात करें, स्टीफन तो ध्यान दो, स्टीफन क्या होगा, ये भी अच्छा है। स्टीफन, when alkyl cyanide is dissolved in ether, when alkyl cyanide is dissolved in ether and reduced with stannous chloride and hydrochloric acid, stannous chloride and hydrochloric acid, then aldehyde is obtained, पहले जब RCl की रिएक्शन SnCl2 HCl से कराते हो तो हमको इमीन मिलता है, क्या बनता है, इमीन मिलता है, इमीन कार्बन डबल बॉन्ड N है तो इमीन पढ़ा जाएगा, फिर से उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। और अगर इसी इमीन की रिएक्शन इससे फिर से करा दिए SnCl2 और HCl के साथ में, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे हमको एमाइन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एमाइन मिल जाएगा, क्या बनेगा, एमाइन बनेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा एक और हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, एमाइन बन जाएगा, 1 डिग्री का। ठीक है भाई, चलो स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या है भाई, डाउस प्रोसेस देखिए, डाउस प्रोसेस में है क्या, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। डाउस प्रोसेस, when chlorobenzene react with Na, क्लोरोबेंजीन को अगर हम Na के साथ में रिएक्ट करेंगे at high temperature and pressure, then phenol is obtained, तब फिनॉल बनेगा। क्लोरोबेंजीन हो गया, Na हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 से 600 atm प्रेशर पे करेंगे, फिनॉल बन जाएगा, यहाँ से OH लग जाएगा, Na बाहर निकल के एड्रेस कर जाएगा। ठीक है भाई, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होगा, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में ये ध्यान रखना भाई, इसको हम बता दें कि थैलेमाइड रिएक्शन पहले स्टेप में QH, दूसरे स्टेप में RX, तीसरे स्टेप में NaOH से करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री का अमीन मिलेगा,
क्या बनेगा 1 डिग्री का अमीन बनेगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपेयरिंग 1 डिग्री अमीन from alkyl halide. In this reaction thaliamide react with KOH and form potassium thalamide. This salt is treated with alkyl halide and then hydrolyzed with dilute HCl. Then pure primary amine is formed. Pure primary amine वहाँ पे बन जाएगा। ये ध्यान रखना, केवल प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनेगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपके पास थैलेमाइड, थैलेमाइड हो गया KOH, इससे यहाँ से फिर KOH से यहाँ से H हटेगा, H2 बाहर हुआ, K जाकर जुड़ेगा, पोटेशियम थैलेमाइड हुआ, RH से ट्रीट कराओगे पहले तो R जाकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा N अल्काइल थैलेमाइड, उसके बाद NaOH से ट्रीट करा दोगे तो हमारे पास RnH2 और ये सोडियम का साल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट रचिक प्रोसेस। रचिक प्रोसेस क्या है? रचिक है हाफमैन ब्रोमाइड, उसके बाद कार्बोनिल। चलिए सब लगेंगे लाइन से। रचिक प्रोसेस देखो, इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद HCl। इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद HCl। बेंजीन की रिएक्शन HCl से करोगे, ऑक्सीजन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, then chlorobenzene is obtained. Then chlorobenzene is obtained. Then chlorobenzene is obtained. CuCl2 हीट कर दोगे, कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरोबेंजीन में, तो यानी ये हेलोएरिन के बनाने का प्रिपरेशन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होगा? हाफमैन ब्रोमाइड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लिख लो, छापे। ठीक है भाई, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होगा? इन दिस रिएक्शन एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड aqueous NaOH solution, aqueous NaOH solution, then primary amine is obtained. प्राइमरी अमाइन बनेगा। दिस मेथड गिव्स एन अमाइन, वो भी प्राइमरी अमाइन देगा कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन एमाइड। इसके पास एक कार्बन लेस होगा एमाइड से, यानी जो ये कार्बन लिए हो इससे एक कार्बन कम होगा एमाइड में, मतलब इस CO को गायब कर देना, प्रोडक्ट बन गया। कुछ सोचना ही नहीं है, इस CO को गायब करो, R-2 से जोड़ दो, Br2 और NaOH लगा दो, बन गया क्या? RnH2, साथ में क्या है? ये CO हटा, Na के साथ में Na2CO3 आएगा, Br है तो Na के साथ में Br हो गया, और यहाँ से आपके पास OH है तो H2 हो गया, खत्म कर। हाफमैन ब्रोमाइड वापस से सुन लो, हाफमैन ब्रोमाइड में एमाइड की रिएक्शन RCONH2 Br2NH के साथ करोगे तो यहाँ से ये CO गायब कर देना, दोनों को जोड़ देना, चाहे जो कुछ भी हो, बस CO को गायब करके जोड़ देना, एक कार्बन खत्म कहानी। उसके बाद Na है, यहाँ से CO निकला, Na2CO3 निकलेगा, Na के साथ Br निकलेगा, OH के साथ में H लगा दो, H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्लियर? चलो अगला 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 भी इंपॉर्टेंट है, और अगला जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ये भी आप लिख के रखो, ये भी छपेगा। क्या है? कार्बोनिल रिएक्शन। कार्बोनिल रिएक्शन क्या होगा? कार्बोनिल रिएक्शन में होगा, इन दिस रिएक्शन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हीट किया जाएगा क्लोरोफॉर्म के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ में, देन आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल के साथ बनेगा, मतलब बहुत ही गंदा स्मेल के साथ बनने वाला है। ये हो जाएगा क्या आपके पास? हुआ क्या? RnH2 है, RnH2 क्लोरोफॉर्म CH3 KOH के साथ में ट्रीट करेंगे, बनेगा ये H2 को हटा दो, RnC, तो RnC बन गया, आइसोसाइनाइड साथ में बनेगा क्या? KCl बना दिया, और यहां से बाहर निकल जाएगा H2, क्या बाहर निकल गया? H2। मेजर प्रोडक्ट याद रखना, RnC बनेगा आइसोसाइनाइड। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट जो कहा गया, क्योंकि आइसोसाइनाइड बन रहा है, और कौन बना सकता है? सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सेकेंडरी और टर्सरी ये टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए इस टेस्ट को बढ़िया टेस्ट नहीं माना जाता है कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अच्छी बात ये बता दूं आपको, मैंने अपने चैनल पे एक टेस्ट से रिलेटेड हाइलोफॉर्म टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये तीनों टेस्ट के मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, उसको आप जरूर देखो। ठीक है भाई,
तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा आइसोसाइनाइड टेस्ट एलिफैटिक एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन के लिए अच्छा होता है, बाकी के लिए नहीं। अगर 3 डिग्री के एमाइन को चेक करना है तो उसके लिए हिंसबर्ग टेस्ट करना पड़ेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट लगाओगे। हिंसबर्ग रिएजेंट आपने क्लास टाइम में कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, ये होगा S डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl, एक H एमाइन वाला, जैसे मान लो H, यहाँ पे N, यहाँ पे N और यहाँ से H और ये R, तो यहाँ से ये बाहर हो गया, इसके साथ ये जुड़ जा रहा था। अगर 1 डिग्री है तो सॉल्युबल इन अल्कली, 2 डिग्री है तो इनसॉल्युबल इन अल्कली, और 3 डिग्री होगा तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं, किसके पास नहीं है? अमीन के पास। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन में होता क्या है? एल्काइल हैलाइड LiCuI ईथर के साथ में कन्वर्ट होता है तो R2LiCu बनाता है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बनाता है। इसको बोला जाता है कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन उसका फिर से RX के साथ में ट्रीट करोगे तो एल्केन बनेगा, RCU बनेगा और LiX बनेगा। तो ध्यान दो रिएक्शन क्या है कोरेहाउस का। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्काइल लिथियम which react with cuprous iodide to form lithium alkyl cuprate, R2CuLi बना लिया। उसके बाद it is then treated with an alkyl halide के साथ में ट्रीट करा दो to give an alkane बन गया। This reaction followed by SN2 mechanism, SN2 mechanism को फॉलो करेगा। R2CuLi is known as Gilman's reagent, इसको हम लोग गिलमैन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। किसको बोलते हैं भाई? R2CuLi या R2LiCu, ठीक है, क्लियर? ये हो गया क्या? कोरेहाउस। उसके बाद आ जाओ एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, तभी तो एरोमेटाइजेशन होगा। तो एरोमेटाइजेशन एल्केन हैविंग 6 to 10 कार्बन, 6 से 10 कार्बन एटम है, कन्वर्टेड इनटू बेंजीन आर इट्स डेरिवेटिव्स। तो या तो उनके बेंजीन बनाए जा सकते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट सकते हैं, या तो उनके होमोलॉगस, यानी होमोलॉगस का मतलब उससे बढ़ते हुए मेंबर्स, उसके बढ़ते हुए मेंबर्स। जैसे होमोलॉगस इसका मतलब जैसे एल्केन कहा गया तो एल्केन का हो गया अगर पहला मेंबर CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, ऐसे सो ऑन, होमोलॉगस। एट दिस टेंपरेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट Cr2O3 ReL2O3, तो C6H14 मतलब ये हो गया क्या? हेक्सेन। हेक्सेन को हम लोग ट्रीट किए 600 डिग्री सेल्सियस पे, किसके साथ में? Cr2O3 या Al2O3 के साथ में। कन्वर्ट किसमें हो गया? बेंजीन में, और 4 हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर। 4 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गया? बाहर। कंफर्म है? चलो आइसोमराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है वाटर, डिहाइड्रेट का मतलब पानी का बाहर निकलना। इन दिस रिएक्शन में अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 160 डिग्री सेल्सियस, देन एल्कीन इज ऑब्टेन्ड। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इनका हाइड्रेशन का रेट सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री। तो ये अल्कोहल हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट किया, टेंपरेचर कितना रखा गया? 160 to 170, बना क्या आपके पास? एल्कीन। करना क्या है? यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर कर, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से ये OH पहले से बाहर हो गया, यहाँ से H बाहर कर, देख लो भैया, यहाँ से ये OH बाहर हो गया, यहाँ से H बाहर कर दो तो ये डबल बॉन्ड लग जाएगा प्रोडक्ट आपके सामने, और H2 और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत सिंपल। ओजोनोलिसिस में मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा 16 मिनट का, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो आप। ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस के ऊपर पूरा जितना टाइप्स के ओजोनोलिसिस हो सकते हैं सबका वीडियो बना के रखा है इसमें। ओजोनोलिसिस देखो सिंपल सा होगा। ओजोनोलिसिस एल्कीन का होगा, उसमें एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कैसा हमारा एल्कीन है। तो यहाँ से ध्यान देना कि ये जो एल्कीन आपके पास है, ये एल्कीन आपके पास है, तो यहाँ से अगर एल्कीन है इसमें O3 के साथ में रिएक्शन करेंगे, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे ओजोनाइड बनेगा? जैसे ये आपका एल्कीन है, ये पे कर देते हैं, ये आपका एल्कीन है, तो ये R C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R है, यहाँ से क्लीवेज होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये जो बना, ये बीच में बॉन्ड हटा के इसके बाद जो फॉर्मेशन होता है उसको ओजोनाइड करते हैं। उसके बाद इस तरह से क्लीवेज होगा, R C डबल बॉन्ड O जोड़ी ग्रुप लगा होगा यहाँ पे,
जैसे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको इलेबोरेट कर देता हूँ ज़्यादा सही। ओजोनोलिसिस का, चलो ओजोनोलिसिस। यहाँ पे अगर हम ओजोनोलिसिस पे देखें तो होगा क्या, मान लो हमने ले लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये लिया। अब हमने O3 जब लगाया इसके साथ में तो यहाँ पे ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना CH3 ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे हमने रखा क्या C और इससे जुड़ा क्या H, ये डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, फिर यहाँ से कार्बन, फिर यहाँ। अब इस कार्बन के पास क्या दो हाइड्रोजन हमने लगा दिए H और H हो गया। अब यहाँ से हमने कर दिया क्लीवेज, क्लीवेज करने के बाद क्या हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी हो गया CH3 CH ये हो गया एल्डिहाइड। यहाँ से क्या हो गया HC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा HCH ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो एक बन गया हमारे पास क्या एसिटाल्डिहाइड और एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपके पास ये है और O3 से रिएक्ट कराया तब बीच में बनते क्या ओजोनाइड, क्या बनता ओजोनाइड। ठीक है भाई, चलो चलिए आइए नेक्स्ट पे, ये भी हो गया आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसमें से हैलोजन को क्या कर दो बाहर कर दो, तो होगा क्या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। व्हेन एनी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH then alkene is obtained. Rate of dehydrohalogenation of alkyl halide is 3 degree, 2 degree और 1 degree। तो होगा क्या यहाँ से हैलोजन का रिमूवल होगा अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, यहाँ से ये H को हटाओ, यहाँ पे H को। हाइड्रोहैलोजिनेशन बोला, हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा, हैलोजन भी बाहर जाएगा, हैलोजन बाहर गया, हाइड्रोजन बाहर गया, तो हो गया क्या हाइड्रोहैलोजिनेशन। इज दैट क्लियर? चलिए एक आपको इंपॉर्टेंट आगे ऊपर बताया था HBO मेथड, उसी का भाई है OMDM मेथड। OMDM मेथड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन जो होता है ये आपका मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। क्या करता है मार्कोनी का, होगा क्या से एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मतलब उससे फिर मर्करी का रिमूवल करा दो। एंड this addition product is reduced to N by NaBH4 then alcohol is obtained। तब alcohol बनता है, it is called demercuration। तो demercuration it is better process of hydration of alkene because it avoids rearrangement। इसमें कोई rearrangement नहीं होता, जबकि एसिड कैटालाइज वाले में करते हो तो उसमें rearrangement होता है। HBO वाले में एंटी मार्कोनिक होगा rearrangement मिलेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें भी कार्बोटाइन का बनना है लेकिन रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास एल्कीन HgOOCCCH3 मतलब OCOCH3 कर सकते हो, मर्क्यूरिक एसीटेट NaBH4 NaOH लग गया। मार्कोनी का एडिशन होगा, हाइड्रोजन जहां कम OH वहां या हाइड्रोजन जहां ज्यादा वहां हाइड्रोजन लग गया, मार्कोनी का ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट बढ़ा जाए कोलबे स्मिथ रिएक्शन। कोलबे स्मिथ रिएक्शन, कोलबे स्मिथ रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन 100% इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर डाइएजोटाइजेशन, ठीक है भाई, चलो इसी से मिलता जुलता गाटरमैन भी आएगा, गाटरमैन कोच, ठीक है। चलिए कोलबे स्मिथ रिएक्शन, कोलबे स्मिथ रिएक्शन में होगा क्या, इन दिस रिएक्शन सोडियम फेनॉक्साइड ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन एंड देन हाइड्रोलाइज्ड, देन सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबे स्मिथ रिएक्शन से। होगा क्या, सोडियम फेनॉक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट हुआ, कितना 140 डिग्री सेल्सियस 6 टेंपरेचर पे बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, और यहाँ से जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड होगा क्या, बेंजीन के खपड़ोई पे OH और उसके बगल में COH, क्या हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होगा भाई, अगर डाइएजोटाइजेशन, एक रिएक्शन इसी के आगे डाइएजोटाइजेशन भी होगा। क्या होगा डाइएजोटाइजेशन, यहाँ पे हमने ले लिया 1 डिग्री अमीन एनिलीन, क्या लिया एनिलीन, एनिलीन को हमको ट्रीट कर लिए NaNO2
0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कन्वर्ट हो गए डाइएजोनियम साल्ट में। डाइएजोनियम साल्ट में Cu2Cl2 HCl Cu2Br2HBr लगाओगे, सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। अगर Br लगा होता तो ब्रोमोबेंजीन बता, क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए बन गया क्लोरोबेंजीन, और यहां से N2 क्या हो गया, बाहर। आई बात समझ में? ये हो गया क्या आपका सैंडमेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन-कोच तो गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होगा, बेंजीन रिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होगा, बेंजीन के साथ में इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे। किससे कराएंगे, बेंजीन इज रिएक्शन विद HCl। तो यहां पे हमने HCl लगा दिया, हाइड्रोजन साइनाइड, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस करा दो, तो ये जाके यहां पे लग गया जाएंगे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस वाले में, तो इसको बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, दोनों में डिफरेंस है। गाटरमैन-कोच एल्डिहाइड में होगा क्या, बेंजीन के साथ में CuHCl लगेगा। गाटरमैन एल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन के साथ में HCl और HCl। ठीक है, दोनों में बनेगा बेंजल्डिहाइड। दोनों में एनहाइड्रस ZnCl2 प्रेजेंट होगा, दोनों में बेंजीन नहीं होगा, दोनों में बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। एनहाइड्रस AlCl3 दोनों के प्रेजेंस में होंगे। HCl इसमें भी, HCl इसमें, बस एक रिएजेंट चेंज है। गाटरमैन-कोच CO और यहाँ पे HCl लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए पर्किन रिएक्शन देख लो, पर्किन रिएक्शन लिख दिया हूं, ये भी देख लो। पर्किन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड को जब हम लोग ट्रीट करेंगे एनहाइड्राइड के साथ में, किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ट्रीट करेंगे सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में, तब हमारे पास बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। पर्किन रिएक्शन रीमर रिएक्शन ये भी ध्यान दो, ये भी किसी न किसी सेट में तो ये भी छपेगा, 100% छपेगा। रीमर रिएक्शन क्या होगा भाई, when phenol is refluxing with chloroform or sodium hydroxide at 340 Kelvin, then hydrolyzed with acid, then salicylic is obtained. R2-salicylic is major product due to hydrogen bonding. In this reaction, intermediate dichlorocarbene is obtained. मतलब इसके अंदर इंटरमीडिएट आता है कार्बीन। और ये ध्यान रखना, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म QH के साथ में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है, सैलिसल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, सैलिसल्डिहाइड। कोल्बे स्मिथ से क्या प्राप्त हो रहा था, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना बता देता हूँ। अगर लिखना है भूल जाते हो तो कैसे लिखोगे। आपके पास ये है फिनॉल, यहाँ पे OH, यहाँ पे लगा लो 2H निकाल लो जबरदस्ती। उसके बाद फिर क्या करना है, CHCl लगाओ क्या, KOH। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, यहाँ से बाहर हो गया क्या, KCl बाहर, यहाँ से OH और H बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। फिर क्या बचा, अभी आपके पास क्या बचना है, जोड़ना है CHO, यहाँ का CH और यहाँ का O लाके जोड़ दो, क्या हो जाएगा, CHO। CH और O लाके जोड़ दो, क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को कोई दिक्कत नहीं, ये बन क्या जाएगा आपके पास, सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आपके पास है क्या, क्लेजन कंडेंसेशन। और एक रिएक्शन आई थिंक इसमें छूट गया है, और वो छूटा है क्या आपका, इटार्ड रिएक्शन। तो बताएंगे इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, कृष्णा बाबू बैठे तब से कुछ बताइए, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। जब टर्निंग की क्रिया होगी CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 को बोलते क्या है, क्रोमियम क्लोराइड। CrO2Cl2 के साथ में बन क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेंजल
डिहाइड, क्या बनेगा बेंजल डिहाइड, यहाँ जाएगा CH बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। यही है रिएक्शन इटार्ड। तो इटार्ड रिएक्शन होगा क्या, जब टॉल्यूल की रिएक्शन हम लोग क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो बेंजल डिहाइड मिलता है। एक इटार्ड रिएक्शन छूट गया था बीच में, इसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए। क्लेजन कंडेंसेशन जो है वो आप देख लीजिए। इन दिस रिएक्शन बेंजल डिहाइड react with acetaldehyde in the presence of dilute NaOH, then cinnamaldehyde is obtained. Cinnamaldehyde C6H5 CH double bond CH single bond CH, ये होगा आपका cinnamaldehyde। क्या होगा cinnamaldehyde। ध्यान दो क्लेजन कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और बन जाएगा सिनेमल्डिहाइड। क्या बनेगा सिनेमल्डिहाइड। तो ये रहा पूरी इंपॉर्टेंट सीरीज हो गई आपकी, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा और जो जो छपने वाले हैं मैंने उनको पूरी तरह से बता दिया। फिर भी मैं ये कहूँगा आप मेरी बातों के पूरा ध्यान से सुनते रहें, इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा उसको थोड़ा एम्फसाइज कर लो, लेकिन रिएक्शन सभी देख ले, सभी के सभी देख लो और सबको अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि पेपर है भाई कुछ भी आ सकता है। फिजिक्स का पेपर आपने देख ही लिया है तो केमिस्ट्री में कोई रिस्क ना लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।